मेरे सारे गोदाम जल गए, करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरे 20 आदमी पुलिस की हिरासत में हैं, जो कभी भी पुलिस के दबाव में आकर मेरे खिलाफ सब कुछ उगल सकते हैं। और जिस हरामजादे ने ये सब कुछ किया है वो अभी तक जिंदा है। हम कर भी क्या सकते हैं रतन सेठ? वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की हिरासत में है? पाताल में तो नहीं चला गया? जाओ और जाकर लॉकअप में उसे खत्म कर दो। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे नहीं दिखाना, समझे? अपनी बहन की इज्जत बचाना एक भाई का फर्ज है बेटे, पर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। कैसे बताता अम्मा? ये बात सुनकर तुम जिंदा रह सकती थी? ये बात तो मैं खुद को भी बताना नहीं चाहता था कि किसी कमीने के गंदे हाथ मेरी बहन की ओढ़नी तक पहुंचे हैं। पर अम्मा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस बेटे के केस की पैरवी तुम्हारा छोटा बेटा राम कर रहा है। मैं उस राम से क्या उम्मीद लगाऊं जिसने तुझे गिरफ्तार कर लिया बेटे? वो अपना फर्ज निभा रहा है अम्मा। आग लगे ऐसे फर्ज को, आग लगे जो भाई को भाई के खिलाफ खड़ा करके रख दिया है। अम्मा वो भाई ही नहीं, अब तो हमारा दूल्हा भाई भी है। क्या रेशमा के बारे में राम से तुम्हारी कोई बात हुई है? हाँ अम्मा, अब तुम इत्मीनान से घर जाओ, राम और रेशमा के ब्याह की तैयारी करो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम जल्दी यहां से निकल जाओ। अम्मा, 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 भाग लो कुत्तों, जहां तक भाग सकते हो। नहीं छोड़ूंगा मैं, अब नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। रहीम, रहीम, ये सब राम, मेरी माँ को मार डाला उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। राम, रहीम, वो लोग कौन थे? कौन थे वो लोग? वो जो भी थे, अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया, रोजी, रेशमा का ख्याल रखना।
इसका पीछा करो। इसके जरिए हम रतन सेठ तक पहुंच सकते हैं। हम लोग क्या कहीं जा रहे हैं डार्लिंग? नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूं। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। शहर में नाकाबंदी हो गई है, लेकिन रतन सेठ को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रतन सेठ हवा का वो झोंका है जो जब चाहे जिधर से चाहे निकल सकता है। तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि इस सफर में तुम एक्स्ट्रा लगेज हो, और एक्स्ट्रा लगेज लेकर मैं कभी सफर नहीं करता। गुड बाय। क्या हो? किसने मारा तुम्हें? रतन सेठ ने। कहाँ है वो हरामजादा? बोट अभी नहीं आई? बस थोड़ी देर में आ जाएगी। गाड़ी वापस भेज दो। सब ठीक है ना? जी हाँ। सेठ जी, बंगले से फोन आया है। रहीम पुलिस की हिरासत से भाग निकला है और वह यहीं आ रहा है। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ। जैसे ही रहीम नजर आए उसे गोली से उड़ा दो। सक्सेना, हाँ मुझे सब पता चल गया है। मैं डॉक से ही बोल रहा हूं। तुम फौरन चले आओ। मैंने रहीम का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तुम फौरन आ जाओ।
वोट का क्या हुआ? सर जी वोट आ गई है। आ गई? अपनी मौत से बचकर तू नहीं जा सकता। रुक जाओ रहीम। नहीं रहीम, मैं तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। राम, ये मेरी माँ का खून है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रहीम, नहीं। राम, उस कत्ल के लिए मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार नहीं, मगर इसका कत्ल करके मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। जिस कत्ल का इल्जाम तुम पर है, उस कत्ल के जुर्म में मैं इसे सजा दिलवाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखो। छोड़ दे राम। भाग रहीम। राम, रहीम, रहीम, तुमने ये क्या किया? हम अपनी बहन के होने वाले सुहाग को कैसे मिटने देता? अब मौत भी आ जाए। नहीं रहीम, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ भैया को? कैसे है वो? घबराओ मत रेशमा, सब ठीक हो जाएगा। मगर रहीम है कहाँ? क्या हुआ है उसको? वो राम भैया कहाँ है? रहीम, सुना उनको गोली लग गई। उसने मुझ पर आती हुई गोली अपने ऊपर ले ली। क्या? थैंक गॉड, खतरा टल गया है, उसे होश आ गया है। आप सब लोग उसे मिल सकते हैं। राम, मेरे यार, मेरे भाई, अब तुम अपना फर्ज पूरा कर सकते हो। रतन को मारने के बाद मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया।
अब मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा? ये केस मेरे पास है रहीम, और मैं इस केस की तह तक पहुंच चुका हूं। तुमने इस केस में कानून की बहुत मदद की है, और कानून कभी एहसान फरामोश नहीं होता। राम, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होगा रोजी। तुम घर पहुंचो, मैं रहीम को लेकर आता हूं। मैं तेरी जल्दबाजी समझ रहा हूं राम। कैसी जल्दबाजी? एक जब तक मैं जेल से वापस नहीं आ जाता, तुम्हारी और रेशमा की शादी कैसे होगी? भैया,